अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है लीफलॉक्स टैबलेट्स के बारे में। व्यूवर्स, लीफलॉक्स टैबलेट्स का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ड्रग्स के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स होती हैं और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही किया जाता है। किन किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और अक्सर अफराद इस टैबलेट्स को इस्तेमाल करने में बहुत गलती करते हैं, क्योंकि वो इस टैबलेट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस टैबलेट्स के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, और ना ही इनको ये पता होता है कि कितने दिन में कितनी टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है और कौन सी यानी कि इन्फेक्शन में कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इस टैबलेट्स के सही तरीक़ाकार, सही इस्तेमाल और किन किन मसाइल में इस्तेमाल होती है ये, और इसकी प्राइस क्या है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आइए आज हम तफसील से बात करेंगे लीफलॉक्स टैबलेट्स के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है लीफलॉक्स। ये जो मेरे पास है ये है 500 मिलीग्राम में, क्योंकि ये 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है और 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। तो व्यूअर्स, गैट्स फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवाइयात बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन लीफलॉक्स 500 मिलीग्राम वाली टैबलेट्स की कीमत 465 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और जो लीफलॉक्स 250 मिलीग्राम वाली टैबलेट है उसकी कीमत तकरीबन 285 रुपये में 10 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसकी कंपोजिशन की, कि इसमें कौन सी दवाइयाँ शामिल की गई है। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ही किया जाता है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं लीफलॉक्स टैबलेट्स के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में यानी कि किन किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका ज़्यादातर इस्तेमाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि निज़ाम तनफ़ुस या फिर सांस लेने का निज़ाम, जिसमें आपका नाक, गला, सांस की नालियाँ और फेफड़े शामिल होते हैं। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि छाती का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जिसमें आपको नमूनिया हो सकता है, या फिर ब्रोंकाइटिस का इशू भी हो सकता है, यानी कि जिसमें सांस की नालियों में इन्फेक्शन या सोजश हो जाती है, तो इन तमाम कंडीशन में इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई नाक का कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि गले में कोई टॉन्सिल्स बन जाते हैं, यानी कि या फिर टॉन्सिल्स का कोई इशू हो जाता है, तो उसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि एक ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया, यानी कि ओटाइटिस मीडिया से मुराद के कान के अंदर यानी कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कान से कोई पीप वगैरह यानी कि कोई पस वगैरह निकलती है, तो उसमें भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट फ्राहम करती है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये होता है क्या, ये होता है कि पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि जिसमें आपके गुर्दे का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेटर का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिथ्रा का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है
तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन यानी कि प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर कि आपकी जल्द पर यानी कि कोई फोड़े फिंसियाँ वगैरह बन जाती हैं तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल व्यूअर्स अगर कि सर्जरी के बाद यानी कि आपके सी सेक्शन होता है यानी कि या फिर कोई भी ऑपरेट होता है उसके बाद होने वाला कोई जख्म जो हो जाता है यानी कि जख्म को जल्दी मंदमल करने के लिए और मुख्तलिफ यानी कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए यानी कि इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि बहुत ही एक ज़बरदस्त रिजल्ट फ्रेम करती है। तो व्यूअर्स ये थे सारे इसके इस्तेमाल, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। व्यूअर्स अब हम बात कर लेते हैं लीवफ्लॉक्स टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको नींद का ना आना, घबराहट, बेचैनी, पेशाब का पीला आना, पेट में दर्द, कब्ज की शिकायत, लूज मोशन या डायरिया वगैरह, चक्कर आना, मुंह का खुश्क होना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी बदले की कैफियत के महसूस होना, या फिर मैदे में तेजाबियत या जलन होना, या फिर एलर्जिक रिएक्शन यानी कि अगर आप इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी रखते हैं तो फिर आपके जिस्म पर कोई एलर्जी वगैरह के रैशेज यानी कि कोई यानी कि रैश हो सकते हैं एलर्जी के, यानी कि जल्दी खारिश वगैरह हो सकती है, या यानी कि खारिश के कोई धरपड़ बन सकते हैं। अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो आप इस टैबलेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। तो व्यूअर्स ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स अगर डोज की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये होती है एंटीबायोटिक ड्रग्स। जो एंटीबायोटिक ड्रग्स के जो दौरानिया होता है वो मुख्तलिफ बीमारी में यानी कि मुख्तलिफ होता है, यानी कि कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, कौन सी बीमारी में कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सब डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत, आपकी बॉडी वेट और आपकी एज के लिहाज से आपको डिस्क्राइब करते हैं। और ये भी यानी कि डिस्क्राइब वो करते हैं कि कितने बीमारी यानी कि कौन सी बीमारी में कितने दिन तक इस्तेमाल करनी है, यानी कि इसका जो दौरानिया होता है वो मुख्तलिफ होता है, किसी में 5 दिन होता है, किसी में 7 दिन होता है, किसी में यानी कि 10 दिन 15 दिन, तो यानी कि इसका दौरानिया मुख्तलिफ होता है, जो कि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की कंडीशन के मुताबिक यानी कि बीमारी की नोयत के मुताबिक और आपकी एज के मुताबिक तो वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इस टैबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से इसका टैबलेट्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना। एंटीबायोटिक जितनी भी टैबलेट्स हैं आपने उनका इस्तेमाल खुद से इस्तेमाल नहीं करना, अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स मैं आपको इसकी अमूमी खुराक अगर बता दूं कि 12 साल के जो बड़े बच्चे हैं उनमें 250 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम, और जो अडल्ट हैं यानी कि जो बड़े हैं उनमें 500 मिलीग्राम की टैबलेट एक सुबह और एक शाम को करवाई जाती है। लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। और इसके बाद हमला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इस टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर इस्तेमाल करनी है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं अगर चाहे डॉक्टर हजरात आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो। लेकिन जो इसका बुनियादी जो बेस्ट तरीका यही है कि अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये थी सारे लीवफ्लॉक्स टैबलेट्स की। अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।